नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। छठ पर्व को महापर्व के रूप में माना जाता है। छठ पर्व पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके और शुद्धता से मनाया जाता है। छठ पर्व में व्रतीय कठिन नियमों के साथ 36 घंटे निर्जला उपवास रहती हैं। यह भी माना जाता है कि जो भी पूरी विधि विधान के साथ छठ मैया का व्रत करता है उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। छठ महापर्व में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है और यह व्रत इतना खास क्यों है? हिंदू धर्म में छठ महापर्व बेहद खास माना जाता है क्योंकि एकमात्र ऐसी पूजा है ढलते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। जो भी छठ महापर्व में ढलते सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ्य देता है उनके जीवन में आने वाली सभी तरह के शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं और निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक नवजात शिशु का छठिया मनाया जाता है जो 6 दिन पर होता है, जिसमें देवी छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ महापर्व में माता षष्ठी यानी छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथा के मुताबिक छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य भगवान की बहन है। षष्ठी देवी यानी छठी मैया संतान प्राप्ति की देवी हैं और शरीर के मालिक भगवान सूर्य हैं। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए खुद को 2 भागों में विभाजित किया था। एक भाग में पुरुष और दूसरा भाग प्राकृतिक के रूप में था। वही प्राकृतिक ने भी अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इसमें से एकमात्र देवी या देवसेना थी। वही छठी मैया देवसेना छठी अंश हैं, इसलिए इन्हें छठी मैया कहा जाता है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ इतिहास जानकर बहुत अच्छा लगेगा। आप सूर्य देव की आराधना और संतान के सुख जीवन की कामना के लिए समर्पित छठ पूजा का यह महापर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि को पड़ता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की विधि विधान से पूजा की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथा में बताया गया है। सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की। छठी मैया की पूजा से जुड़ी हुई एक कथा राजा प्रियव्रत पूजा का इतिहास। कथाएं क्या हैं? प्रथम कथा राजा प्रियव्रत पूजा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत थे, उनको किसी की पीड़ा थी। राजा प्रियव्रत निसंतान थे, उनको इस बात की बहुत पीड़ा थी। उन्होंने महाकश्यप से इसके बारे में बात की। तब महाकश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र यज्ञ कराया। उसके दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ की खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र मृतक पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने पुत्र की कामना से माता को व्रत विधि विधान से किया। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम सृष्टि भी है और तुम मेरी पूजा करो, लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता सृष्टि के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने पुत्र की कामना से माता का विधि विधान से पूजा की। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियव्रत को पुत्र के प्राण वापस हुआ। द्वितीय कथा श्री राम और माता सीता ने की थी।
सूर्य उपासना बिहार के छठ पर्व को लेकर कई मान्यता प्रचलित हैं। इसमें से एक मान्यता यह भी है कि भगवान श्री राम की पत्नी सीता माँ ने सबसे पहले छठ पूजन किया था। इसके बाद ही महापर्व की शुरुआत हुई। छठ पूजा को बिहार का महापर्व माना जाता है। यह पर्व बिहार के अलावा देशों के सभी राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के छठ पर्व को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। बिहार के मुंगेर में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा से जुड़ी कई अनुश्रुतियां हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले माता सीता ने मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था। इसके बाद से महापर्व की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप माता सीता के चरण चिन्ह आज भी उस स्थान पर मौजूद हैं। माता सीता ने छठ पूजा वाल्मीकि रामायण के अनुसार 6 दिनों तक की थी। ऐतिहासिक नगरी मुंगेर में जहाँ सीता माता का चरण चिन्ह है, वहाँ रहकर उन्होंने 6 दिनों तक छठ पूजा की थी। प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए महर्षियों के आदेश पर राजयज्ञ शुरू करने का उन्होंने फैसला किया। इसके लिए मुद्गल महर्षियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन मुद्गल महर्षियों ने भगवान श्री राम और माता सीता को अपने आश्रम में ही आने का आदेश दिया। महर्षियों के आदेश पर वे दोनों स्वयं आश्रम जा पहुँचे और उन्होंने छठ पूजा के बारे में महर्षियों को बताया। मुद्गल महर्षि ने माता सीता को गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक भगवान सूर्यदेव की पूजा की थी। ऐसी मान्यता है कि सीता माता ने जहाँ छठ पूजा संपन्न की, वहाँ आज भी उनके पद चिन्ह मौजूद हैं। कालांतर में दियार क्षेत्र के लोगों ने वहाँ पर मंदिर का निर्माण करा दिया। यह सीता चढ़ मंदिर का नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर हर वर्ष गंगा के जल में डूबता है और महीनों तक सीता के पद चिन्हों वाला पत्थर गंगा के पानी में डूबा रहता है। इसके बावजूद भी उनके पद चिन्ह धूमिल नहीं पड़े। श्रद्धालुओं की इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। दूसरे प्रदेश से भी छठ पूजा के समय लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं। कहा जाता है कि यह आने वाले श्रद्धालु की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तृतीय कथा के अनुसार द्रौपदी ने पांडवों के लिए रखा था छठ व्रत। पौराणिक कथा में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना भी की थी। इसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनको खोया हुआ राज्यपाट मिल गया था। चतुर्थी कथा दानवीर कर्ण ने शुरू की। सूर्य पूजा महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथा के अनुसार सबसे पहले कर्ण ने सूर्य की उपासना की थी। वह प्रतिदिन स्नान करने के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का बताते हैं, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। लगभग सभी सभ्यताओं में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, लेकिन बिहार में इसका एक अनूठा रूप है। छठ पूजा एकमात्र ऐसा अवसर है जहाँ उगते हुए सूर्य के साथ डूबते हुए सूर्य को पूजा की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठ पूजा कार्तिक महीने के छठे दिन मनाई जाती है। छठ पूजा जिसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, यह एक स्नान पर्व है जिसके बाद 4 दिनों तक
संयम और धार्मिक शुद्धता का पालन किया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला कठोर और आध्यात्मिक अनुष्ठान है। छठ पूजा के पहले दिन पवित्र नदी या किसी भी जल निकाय में डुबकी लगाना शामिल है। लोग विशेष प्रसाद और अनुष्ठान करने के लिए गंगा का पानी अपने घर भी लाते हैं। इस दिन घरों की अच्छी तरह सफाई की जाती है। छठ के दूसरे दिन खरना के नाम से भी जाना जाता है। भक्त दिन भर उपवास रखते हैं, जिससे धरती माता की पूजा करने के बाद देर शाम को तोड़ा जाता है और भगवान को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद चावल की खीर और फल शामिल होते हैं, जिन्हें परिवार के सदस्य और दोस्तों में बांटा जाता है। छठ का तीसरा दिन शाम के अर्घ देने के बाद प्रसाद तैयार करने में जाता है, जिसे सांझ अर्घ भी कहा जाता है। शाम को बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदी के किनारे एकत्रित होते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। बिहार की संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हुए लोग गीत बजाते हैं। तीसरे दिन की रात को कोसी नामक एक रंगरंगा कार्यक्रम होता है। गन्ने की छड़ियों से एक छतरी बनाई जाती है और उसमें मिट्टी के दिए जलाकर प्रसाद से भरी टोकरी रखी दी जाती है। छठ के चौथे और अंतिम दिन परिवार के सभी सदस्य और मित्र सूर्योदय से पहले नदी के किनारे उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इस अनुष्ठान के बाद भक्त अपना उपवास तोड़ते हैं और पड़ोसी और रिश्तेदारों को प्रसाद वितरित करते हैं। यह व्रत इतना खास क्यों है? छठ पूजा को मन्नतों का पर्व भी कहा जाता है। इस पूजा को शारीरिक और मानसिक रूप से बड़ी शुद्धता के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का व्रत इतना आसान नहीं होता। छठ पूजा में व्रतीय कठिन नियमों के साथ 36 घंटे निर्जला उपवास रहती हैं। व्रतीय उपवास इसलिए करती हैं ताकि उनके बेटे की रक्षा हो सके और घर में सुख समृद्धि उत्पन्न हो सके। साथ ही व्रतीय को नीचे चादर बिछाकर सोना पड़ता है और बिना सिलाई किए हुए कपड़े पहनने होते हैं। वहीं निसंतान महिलाएं व्रत रखकर इस पूजा का पालन करती हैं। छठी मैया की कृपा से उनकी मनोकामना जल्द पूर्ण होती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। छठी मैया को मृत देवी भी कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में छठी मैया की जय अवश्य लिखिए और साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।